हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर एसएससी और एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों की सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर सीरीज वाइज कराई जा रही है, जो कि आने वाले आपके सभी एसएससी और एनटीपीसी एग्जामों में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर एनटीपीसी की भी सीरीज़ सेट बाई स्टार्ट की गई है, तो आप वह वीडियो भी पूरा देख सकते हैं। ये एसएससी सीरीज़ का 13वां भाग है। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, एचडीआर मानव निर्धारण सूचकांक वर्ष देश में शुरू किया गया था। इनमें से किस वर्ष एचडीआर की शुरुआत की गई थी? 1997 को या 1990 को या ऑप्शन थर्ड 1995 में या ऑप्शन फोर्थ 2001 में? हमारा राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए 1997 में एचडीआर मानव निर्धारित सूचकांक वर्ष 1997 में शुरू किया गया था। इसका डिपार्टमेंट एचआरडी जो मानव निर्धारित सूचकांक है श्री रमेश पोखरियाल निशंक मंत्री के पास इसका डिपार्टमेंट है। ठीक है गाइस, ये भी याद रखिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। समय सीमा से एक साल पहले किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना को या प्रथम योजना को या ऑप्शन थर्ड छठी योजना को या ऑप्शन फोर्थ पांचवी पंचवर्षीय योजना को? हमारा राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन फोर्थ पांचवी पंचवर्षीय योजना। समय सीमा से एक साल पहले ही पांचवी पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। ज्वालामुखी के कप या कटोरे आकार मुख को इनमें से हम क्या कहते हैं? सेंडर द्वार, उद्गम द्वार या अधिकेंद्र या ऑप्शन फोर क्रेटर? हमारा राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन फोर्थ क्रेटर। जो ज्वालामुखी कप या कटोरे के आकार का जो मुख होता है उसे हम क्रेटर कहते हैं। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, क्रेटर। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पश्चिमी घाट में या पूर्वी घाट में या ऑप्शन थर्ड विंध्याचल घाट में या ऑप्शन फोर्थ अरावली पे? हमारा राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन फोर्थ अरावली पे। पिपली घाट का जो दर्रा है वह अरावली पर्वत पर स्थित है। ठीक है गाइस, राजस्थान में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? देव विवाह या आर्ष विवाह या ऑप्शन थर्ड गंधर्व विवाह या ऑप्शन फोर्थ ब्रह्म विवाह? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन थर्ड गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह को विधि समाप्त नहीं माना जाता था। ठीक है गाइस, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा गंधर्व विवाह। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उत्पत्ति सर्वाधिक हुई थी? चित्रकला की या स्थापत्य कला की, ऑप्शन थर्ड नृत्य कला की या ऑप्शन फोर्थ संगीत कला की? हमारा राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन सेकंड स्थापत्य कला की। स्थापत्य कला की सल्तनत काल में सर्वाधिक उन्नति हुई थी। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भात खाड़े संगीत महाविद्यालय इनमें से कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन ए लखनऊ। भात खाड़े संगीत महाविद्यालय
लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पासपोर्ट सूचकांक द्वारा 26 अक्टूबर 2017 को जारी किए गए नई रैंकिंग में किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। सिंगापुर को सर्वाधिक शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में दर्जा दिया गया है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा गाइस। वर्ष 2020 के हिसाब से जापान और सिंगापुर में कन्फ्यूजन गाइस आप देख लीजिए, क्योंकि इस बार भी जापान को सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में नामित किया गया है और सिंगापुर को भी। इन दोनों में से आप चेक कर लीजिए एक बार। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2017 के लिए 31वें मूर्ति देवी पुरस्कार के लिए चयनित कविता संग्रह दू डोंडो फोवारा मात्रो के रचनाकार इनमें से कौन है? सौमित्र चक्रवर्ती या सौमिक भट्टाचार्य या ऑप्शन थर्ड जे गोस्वामी या ऑप्शन फोर्थ तपन मजुमदार? हमारा राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन थर्ड, जे गोस्वामी, जिन्हें 31वें मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भूटान की राष्ट्रीय भाषा देश के रूप में मानी जाती है। इनमें से भूटान की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जोखा। जोखा भूटान की राष्ट्रीय भाषा के रूप में मानी जाती है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या इनमें से कितनी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, 2। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 होती है। ठीक है गाइस। हमारा अगला प्रश्न है, इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सी गैस देती है? नाइट्रोजन देती है या ऑप्शन सेकंड हाइड्रोजन, ऑप्शन थर्ड ऑक्सीजन या ऑप्शन फोर्थ मीथेन? हमारा राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन सेकंड, हाइड्रोजन। इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति करती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा गाइस। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत में देश स्तरों में अदालतें होती हैं। इसमें कितने स्तर पर अदालत होती है? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन सेकंड, 3। भारत में 3 स्तरीय अदालत होती है। ठीक है गाइस। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जिला कोर्ट, ये 3 प्रकार की अदालत होती है इंडिया में अपने। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। तिहत्तरवें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए देश को सम्मिलित किया था। इनमें से कौन से भाग को सम्मिलित किया था? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, 9। भाग 9 को इसमें सम्मिलित किया गया था 73वें संवैधानिक संशोधन में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मानवों ने संवेदी ग्रही देश का पता लगाते हैं स्वाद का, गंध का, स्पर्श का या ऑप्शन फोर्थ सुनने का? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन फर्स्ट, स्वाद का। मानव में जो संवेदी ग्रही होती है, जो जीभ में होती है, वो हमें स्वाद का पता लगाने में मदद करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यदि कोशिका के आसपास का माध्यम एक अल्प परासरण दाबी विलयन है तो कोशिका को संभवतः डैश होगा। कोशिका इनमें से फूलेगी या माप में स्थिर रहेगी या सिकुड़ेगी या इनमें से कुछ नहीं होगा उसे।
इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन फर्स्ट, भाप फूल जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। नवंबर 2017 में भारत नेट योजना का दूसरा चरण लोकार्पित किया गया था। इसे पूरा करने की समय सीमा इनमें से क्या है? इसका राइट आंसर है इस ऑप्शन बी, मार्च 2019 इसकी समय सीमा रखी गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। गाइस, ये जो करंट अफेयर के आपके प्रश्न हैं वो आप 2020 और 2019 के याद कीजिए। ठीक है, वो आएंगे आपके एग्जाम में। और जो जीके के प्रश्न हैं वो जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि वो रिपीट होते हैं एसएससी और ऑल एग्जाम में। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइट रिसर्च के साथ मिलकर कम ग्लाइसेमिक सूचक वाले निम्नलिखित में से चावल की कौन सी किस्म विकसित की है? इनमें से इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, सांबा मसूरी। सांबा मसूरी की चावल इन्होंने विकसित की है, जो ग्लाइसेमिक सूचकांक वाले चावल के रूप में माने जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सांबा मसूरी। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। अक्टूबर 2017 में GAECRI द्वारा डैश कीमत की भारत की तीसरी सबसे बड़ी प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव IPO लोकार्पित की गई थी। इनमें से वह कितने करोड़ रुपए की कीमत थी उसकी? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, 11,370 करोड़ रुपए की कीमत थी उसकी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 5 जनवरी 2018 को लोकसभा ने उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश वेतन तथा सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। यह विधेयक देश से भत्तों को संशोधित करना चाहता है, मतलब कब से करना स्टार्ट करेगा? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन ए, 22 सितंबर 2017 से ये भत्तों को निर्धारित करना स्टार्ट कर देगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा जूल में ज्ञात करें, जिसका वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है। इनमें से क्या होगी वह गतिज ऊर्जा? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी, 160 जूल पर मीटर। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। एक जूल एक डेज के बराबर होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, डेज का उपयोग रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनरों तथा एरोसॉल फुआर में किया जाता है। इनमें से वह किस गैस का उपयोग किया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का या एसीटोफिन्स का, या ऑप्शन थर्ड साइक्लोहेक्स का, या ऑप्शन फोर्थ फिनोलोन्स का? इसका राइट आंसर है गाइस ऑप्शन फर्स्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनर तथा एरोसॉल के फुहारे के रूप में किया जाता है, जो हमारे ओजोन परत के लिए काफ़ी हानिकारक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, CFC। चलते हैं हमारे सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से सत्य है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, 2017 में जहीर खान ने IPL टीम में दिल्ली डेयरडेविल्स की कप्तानी की थी। ठीक है गाइस, ये अकेला कथन सत्य है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। चलते हमारे लास्ट प्रश्न की ओर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश जटिल जानकारी को सेलों के ऊर्ध्वाधर कॉलमों और संक्षिप्त पंक्तियों में
प्रस्तुत करने की एक सरल विधि उपलब्ध इनमें से कौन कराती है? टेप द्वारा, या सारणियों द्वारा, या पंक्तियाँ द्वारा, या ऑप्शन 4 कॉलम्स द्वारा। इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, सारणियाँ। ठीक है, हमने आपको जीके के पूरे 25 प्रश्न करवा दिए गए हैं गाइस, एसएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर 2017 में आए हुए थे। हमारा वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद गाइस। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर एनटीपीसी की भी सीरीज़ सेट बाइज स्टार्ट की गई है, तो आप वह वीडियो भी पूरा देख सकते हैं। ये एसएससी का 13वां सेट था। तो धन्यवाद गाइस, थैंक यू, लव यू ऑल वीडियो को पूरा देखने के लिए।